व कल्बुहुम बासितुन, लफ्ज़ कल्ब इस्तेमाल हुआ है। या यहमिलून अस्फारा, मसलन जो भी लफ्ज़ हो, इब्लीस लफ्ज़ है, अबा वस्तकबरा इल्ला इब्लीस, अबा वस्तकबर व कान मिन, इब्लीस भी लफ्ज़ चूंकि कुरान में मौजूद है उसको वहां टच नहीं कर सकते। या कुरान के अलावा अगर मुराद, हाँ कुरान के अलावा ये अल्फाज आते हैं, फिर क्या करना चाहिए? अगर लफ्ज़ काफिर, लफ्ज़ इब्लीस, लफ्ज़ मसलन मुशरिक आया है कुरान में, कहते अगर कुरान की नीयत से है लिखा गया है तो उसको टच नहीं कर सकते बगैर वज़ू के। अगर वैसे अरबी का लफ्ज़ समझ कर लिखा गया है, नीयत नहीं है, तो फिर ठीक है। कहते हैं कि नंबर 4, दर मस दर मवारद ज़ीर हराम नीस्त, मुंदर झैल ऐसे मकामात है जहां मस करना हराम नहीं है। नंबर 1, मस खुतूत कुरान बमुय बदन, मसलन बाल वो खुतूत पर रख रहा है, आगे पीछे कर रहा है, कहते हैं कि अगर एहतियात मुस्तहब है कि इस तरह ना करे लेकिन हराम नहीं है। नंबर 2, कहते हैं कि मसलन शीशा रख के, वो खुसूसन वो ज़र्रबीन जो एक लफ्ज़ को बहुत बड़ा करके देखें, वो रख रहा है उस पर, वो उसको टच कर रहा है ऊपर से, कहते हैं हराम नहीं है ये। या मसलन प्लास्टिक रखी हुई है, या कोई कपड़ा रखा हुआ है, या मसलन ये कागज़ है, फर्ज करें ये दस्तमाल है, टिशू है, ये टिशू रखकर फिर टिशू को टच कर रहा है ऊपर से, तो हराम नहीं है। मस वरक कुरान व हवाशी मुबैन सुतूर व जल्दान गरचे मकरूहस, खुद आया कुरान की जिल्द को, तो जहां कोई भी लफ्ज़ अल्लाह मसलन इस तरह नहीं है, मोहम्मद वगैरह नहीं है, खुद वैसे जिल्द है इस तरह, तो इसको कोई भी नहीं है। या खुद कुरान के खुद वर्के को जहां मकतूब नहीं है, ठीक है, मसलन इस जगह को टच कर रहा है, साइडों को टच कर रहा है बगैर वुजू के, तो क्या ये हराम है? कहते नहीं, ये भी हराम नहीं है। या सब सुतूर के दरमियान में आयत लिखी है, एक पहली सत्र फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सत्रों के दरमियान में जो फासला है वहां अगर उंगली रख रहा है या वहां टच कर रहा है बगैर वुजू के, तो भी हराम। कहते हैं ये काम मकरूह है। बस कुरान के वरक को, कुरान के हवाशी को और सुतूर के दरमियान जो खाली जगह उसको और जिल्द को मस करना हराम नहीं है। नंबर 3, तर्जुमे कुरान हर लुगत में किसी भी जबान में क्यों ना हो हराम नहीं है, मगर ये कि लफ्ज़ अल्लाह चाहे किसी भी लुगत में हो, वो अगर वुजू नहीं है जिस भी शख्स को, तो हराम है उसका टच करना। मिसले लफ्ज़ गॉड, अलबत्ता लफ्ज़ अल्लाह को गॉड से तर्जुमा करना सही नहीं है, क्योंकि अलम है, अलम को तर्जुमा नहीं किया जाता, और वो माना और मतलब जो लफ्ज़ अल्लाह में है वो लफ्ज़ खुदा में भी नहीं है और लफ्ज़ गॉड में भी नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह जामे है, जमीअ सिफ़ात जमाल और सिफ़ात कमाल, और सिफ़ात तमाम तर सिफ़ात जमाल और कमाल का जामे है। 5वें नंबर पर वो कलिमात जो मुश्तरक हैं कुरान और गैर कुरान में, कहते हैं अगर लिखने वाले की नीयत कलिमे कुरानी थी तो उसका मस करना जायज नहीं है। अगर गैर कुरानी इरादा था उसका, अरबी का लफ्ज होने के एतबार से वो इरादा था उसका, तो जायज है, कोई मुश्किल नहीं है, हराम नहीं है। अब देखिए ये जो जमहूरी इस्लामी ईरान का जो मोनोग्राम है, क्योंकि उस पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना, तो क्या इसको मस कर सकते हैं? कहते हैं कि मस से आर्म जमहूरी इस्लामी ईरान बिदून तहारत बिना बर एहतियात वाजिब जायज नीस, उस आर्म को भी जैसे हम क्या कहेंगे मोनोग्राम। 7वें नंबर पर कहते हैं कि वो गर्दन बंद या वो अंगूठी जिस पर कलिमे अल्लाह लिखा गया है, ठीक है, वो लॉकेट, वो चेन, वो गर्दन बंद, कहते हैं कि अगर बदन तमास नदश्त बशर इश्काल न रहा, अगर इस तरह है कि टचिंग बदन से नहीं होती उसकी,
तो कहते मुश्किल नहीं है। लेकिन वली अगर जॉयस बदन दर हालत हाली की तहारत नदारत बेनविश्ते आन मीरसद हराम है। लेकिन अगर टचिंग हो रही है और कोई जगह बदन का कोई हिस्सा तहारत ना होने की सूरत में अगर उस तक पहुंचता है तो वो ये अमल हराम है। इस तरह के अंगूठी का पहनना भी हराम है, बजाय इसके कि सवाब हो गुनाह का मर्तकब हो रहा है। नंबर 8, और खुसूसन बाज जो पैसे वाले लोग होते हैं और अपने आप को समझते हैं या पैसे वाले, या कुछ थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो सोने की जंजीर बनवाकर उसमें लफ्ज़ अल्लाह को लॉकेट की सूरत में डाल देते हैं और वो टचिंग भी होती रहती है। वो अपने आप को समझते हैं कि अल्लाह से हमें बहुत प्यार है और अल्लाह ने बहुत बड़ी मिल्कियत दी है, दौलत दी है, इज्जत दी है। लेकिन हकीकत हाल ये है कि इसे लफ्ज़ अल्लाह क्योंकि टच हो रहा है, ये फ़ेल हराम कर रहा है, ये उन्स का इजहार नहीं कर रहा, मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि चूंकि सोना पहनना भी हराम है उसके लिए, एक पहली बात मर्द के लिए, और अगर औरत पहने तो ठीक है, वो चूंकि सोना उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर यही लफ्ज़ अल्लाह, चाहे सोना मतलब सोने की जंजीर हो या चांदी की जंजीर हो, अगर लफ्ज़ अल्लाह उसके लॉकेट में है और वो टचिंग हो रही है तो हराम है, दोनों के लिए पहनना हराम है। नंबर 8 कहते हैं कि मुंदरजा झैल अमाल के लिए वुजू करना मुस्तहब है। नंबर 1, रफ्तन बे मस्जिद व हरम इमामान, आइमा मासूमीन के हरम में मुशर्रफ होने के लिए, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, या वैसे भी बगैर नमाज अदा करने के लिए क्या है, मुस्तहब है। क्योंकि नमाज अदा करने के लिए वाजिब हो जाता है, वैसे चाह रहा है कि मस्जिद में जाए, तो इस सूरत में मुस्तहब है इसके लिए वुजू कर लेना। कुरान पढ़ने के लिए, अच्छा कुरान को अपने साथ रखने के लिए, अच्छा और कहते हैं कि कुरान रसांदन जायज़ बदन बेजेल्द या हाशिया कुरान, बस अपने आज़ा में से किसी एक उज़्व को कुरान की जिल्द से टच करने के लिए या कुरान के हाशिए को टच करने के लिए ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अभी वुजू नहीं है, फर्ज करें, और इसको चाहता हूँ कि टच करूँ, हवाशी को टच करूँ, उन सुतूर, तो कहते हैं कि ये चूँकि वाजिब तो नहीं है मेरे लिए और हराम भी नहीं है ये टच करना, वाजिब नहीं है, ये वुजू वाजिब नहीं है, ठीक है, टच करना हराम नहीं है, मुस्तहब है कि मैं कुरान करीम को अगर हाथ लगाऊं तो भी बावुजू होकर हाथ लगाऊं। अच्छा, ज़ियारत अहले कुबूर भी अगर करना चाहता है तो वुजू के साथ जाए। सफ़ा नंबर 76 पर उन्वान बहस है मुब्तलात वुजू, कौन कौन सी चीजें वुजू को बातिल करार देती हैं, बातिल करती हैं। नंबर 1, पेशाब का निकलना, पायखाने का निकलना या रीह का इंसान से खारिज हो जाना। नंबर 2, सोना, कहते ऐसा सोना कि कान ना सुने और आंख ना देखे, लेकिन अगर उनमें से कोई एक काम कर रही है और दूसरी चीज वसन काम नहीं कर रही तो वो वुजू बातिल नहीं है। मसलन फर्ज करें आंख जो है बंद है, आंख नहीं देख रही लेकिन कान सुन रहा है, तो इस सूरत में वुजू उसका ठीक है, वुजू बातिल नहीं है। नंबर 3, कहते हैं वो उन चीजों का इस्तेमाल करना जो अक्ल को जायल कर देती हैं, मसलन दीवानगी, मस्ती, बेहोशी, मतलब एक शख्स जो है ना दीवाना हो गया तो उसका जो वुजू था वो भी बातिल हो जाएगा, या एक शख्स जो है ना नशावर चीजों की वजह से मस्त हो गया है या बेहोश हो गया है, तो इन सूरतों में वुजू उसका बातिल हो जाएगा। नंबर 4, औरतों के लिए इस्तिहाजा, चाहे इस्तिहाजा की जो किस्में हैं वो कलीला ही क्यों ना हो। नंबर 5, अलबत्ता आज सबब गुस्ल शवद मानंद जनाबत व मस से मैयत, कहते हर वो अमल
जो गुस्ल का सबब बनता है, वो मिसाल के तौर पर जनाबत, खूब एहतराम आ गया उसे, एहतराम चूंकि अगर आ गया तो वुजू भी टूट जाएगा और गुस्ल करना उसके लिए वाजिब हो जाएगा। या मस्से मय्यत, मस्से मय्यत के लिए गुस्ल वाजिब होता है ना, जब वाजिब है अगर वुजू करके किसी मय्यत को जाकर टच किया, मस किया ठंडे होने के बाद, तो इस सूरत में अगर चैन के नजदीक ये था कि ठंडे होने से पहले भी, तो इसका वुजू बातिल हो जाएगा। वुजू के कुछ आदाब, मुस्तहब्बात वुजू सबसे पहले लिख रहे हैं, जो कि 16 है। नंबर 1, पानी का इस्तेमाल जो है वो 750 ग्राम से ज्यादा ना हो। मसरफ आब बीशाज एक मुद नबाशत, एक मुद से ज्यादा ना हो आपका इस्तेमाल करना, पानी का इस्तेमाल करना। ब्रैकेट में उन्होंने ये लिखा है कि 750 ग्राम से बढ़कर, चूंकि एक मुद तकरीबन हुदूदन 750 ग्राम होता है, बस वुजू इतने पानी से करना चाहिए, इससे बढ़कर इस्तेमाल ना करो। नंबर 2, खूब मिसवाक करना, चाहे आप उंगली से ही क्यों ना करें, लेकिन मिसवाक अहमियत है इसकी, मुस्तहब है। नंबर 3, अगर किसी बर्तन से वुजू कर रहा है तो वो अपने राइट हैंड की तरफ, दाएं तरफ रखे और वहां से फिर वुजू करे। अगर अज़र्फ वुजू में गिरद समते रात से खुद करार दे, तो उस बर्तन को कहां रखना चाहिए? दाईं तरफ। नंबर 4, कहते हैं कि वुजू शुरू करने से पहले हाथों का धोना मुस्तहब है। नंबर 5,